नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेरी ऋतु तोमर। अब सीधा रुख करेंगे 100 फटाफट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर जल योजना के तहत पानी स्वच्छता और केंद्रीय बजट 2022-23 के सकारात्मक प्रभाव पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट के बाद बजट घोषणाओं को लागू करने की दिशा में आप सभी स्टेक होल्डर से संवाद अपने आप में बहुत अहम है। पीएम मोदी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार की पॉलिसी और एक्शन का मूलभूत प्रेरणा सूत्र है। पिछले 7 वर्षों में हमने देश की क्षमता में सुधार करने और पानी, बिजली, गैस कनेक्शन, शौचालय और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं को पूरे भारत में मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान को धार देने में जुटे हैं। उन्होंने अमेठी के तिलोई विधानसभा में रैली करके सपा और बसपा के साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जब भी रिक्तियां होती थीं तो सैफई परिवार उनके लिए वसूली करता था, लेकिन हमने युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 9 जिलों में मतदान हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सुबह सुबह ही लखनऊ में वोट डाला। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वोट डालने के बाद कहा, मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है। यूपी के लोगों ने भी समाजवादी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। सपा ने 7311155740 नंबर जारी करते हुए कहा कि चौथे चरण की वोटिंग के दौरान अनियमितता दिखाई देने पर सीधे नंबरों पर फोन करें। लखनऊ में रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बार का चुनाव सुशासन और विकास के मुद्दे पर है और इस मामले में हिंदुस्तान में अगर कोई अव्वल पार्टी है तो वो है बीजेपी। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने वोट डालने के बाद कहा, बीजेपी को उन्नाव में सभी 6 सीटें और पूरे प्रदेश में 350 से अधिक सीटें मिलेंगी। विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिले शामिल हैं। पंचकूला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने एमडीसी सेक्टर 5 में वित्त भवन की नींव का पत्थर रखा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं सांसद रतनलाल कटारिया और मेयर कुलभूषण गोयल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि वित्त भवन का निर्माण 60 करोड़ रुपयों की लागत से होगा, जिसे 2 साल में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। भवन में फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, स्थानीय लेखा परीक्षक और खजाना एवं लेखा विभाग कार्यालय एक ही छत के नीचे होंगे। फिलहाल ये विभाग पंचकूला के सेक्टर 2 में चल रहा है। ग्रीन बिल्डिंग कोड के आधार पर वित्त भवन का निर्माण होगा और वित्त भवन में एनर्जी सेविंग की व्यवस्था होगी। सीएम मनोहर लाल ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फरलो और उसे दी जाने वाली Z+ सिक्योरिटी को लेकर कहा कि राम रहीम की जान को खतरा था। सीएम ने कहा कि राम रहीम को इसलिए सुरक्षा दी गई क्योंकि उनकी जान को खतरा होने का असेसमेंट आया था, जिसके बाद उसे सुरक्षा दी गई। राम रहीम को पहले फरलो और उसके बाद Z+ सुरक्षा पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ना तो ऐसी कोई फाइल उनके पास आई है, ना ही ऐसी कोई जानकारी उनको दी गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने यह भी कहा कि सामान्य तौर पर हरियाणा की पुलिस गुरमीत राम रहीम को सुरक्षा दे रही है। वहीं हाईकोर्ट में दायर हलफनामा पर भी गृह मंत्री अनिल विज ने अनभिज्ञता जताई। बता दें कि हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में राम रहीम कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं बताया गया है। राम रहीम को फरलो और Z+ सुरक्षा देने पर जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने इस फैसले को सोच समझकर लिया गया फैसला बताया। वहीं जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि 3 साल बाद फरलो लेना कैदी का हक है और जान का खतरा होने पर Z+ सुरक्षा दी जा सकती है। गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा पर बैठक की, जिसमें मंडलायुक्त, उपायुक्त, पुलिस कमिश्नर समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे। यमुनानगर जिला सचिवालय पहुंचे हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि हरियाणा में 24 अप्रैल को 51 नगरपालिका और नगर परिषदों के चुनाव होंगे। हरियाणा के सभी जिला चुनाव अधिकारियों को तैयारियों के आदेश दे दिए गए हैं। 5 जनवरी 2022 की वोटर लिस्ट के हिसाब से ये चुनाव करवाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि ये चुनाव ईवीएम से होंगे। प्रदेश सरकार ने इसके लिए चुनाव आयोग की अपनी सिफारिश कर दी है, जिसके बाद अब चुनाव आयोग इसकी तैयारियों में जुट गया है। उन्होंने जानकारी दी कि वे प्रदेश के उन सभी इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां जहां नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव होने हैं। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को होने वाले इन चुनावों का विस्तृत कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। पंच और सरपंचों के चुनाव को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि 4-5 मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं। जिला परिषद के चेयरमैन, जिला परिषद के वार्ड पंचायत समिति के चेयरमैन के चुनाव ईवीएम मशीनों से होंगे, जबकि पंचों के चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाएंगे, क्योंकि प्रदेश के पंचों की संख्या अधिक है जो ईवीएम से संभव नहीं है। भिवानी में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल और उपायुक्त आरएस ढिल्लों की तरफ से अधिकारियों समेत पशु मेला स्थल का जायजा लिया गया। भिवानी में 25 और 27 फरवरी तक राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन हो रहा है और इस दौरान पशु मेले का जायजा लिया गया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 15,102 नए केस सामने आए हैं और 278 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस घटकर 1,81,075 हुए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमण के कुल 498 केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना को 411 लोगों ने मात दी है। प्रदेश में एक दिन में 471 नए मामले की पुष्टि, 4 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस 3,000 के पार। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 274 केस दर्ज। सोनीपत में मशहूर बिजनेसमैन मंगला के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी है, जिसमें कॉलेज और कोल्ड स्टोर शामिल है। दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई से की टीमें मंगला के ठिकानों पर कागजात खंगाल रही हैं, जिसमें बड़ी इनकम टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। फतेहाबाद में पुलिस कर्मचारी की दादागिरी सामने आई है, जहां पुलिसकर्मी ने गाड़ी चालक को रोककर जबरन लिफ्ट लेने की कोशिश की। वहीं कार चालक की तरफ से लिफ्ट नहीं देने पर पुलिसकर्मी ने वर्दी की धोस दिखाकर बदतमीजी की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने एएसआई वीरेंद्र सिंह के वीडियो के आधार पर सस्पेंड कर दिया है। नागर चौधरी का सीआरपीएफ जवान मां भारती की गोद में विलीन हो गया। बता दें कि एएसआई धर्मेंद्र 2013 से सीआरपीएफ में सेवा दे रहे थे, लेकिन लंबी बीमारी के चलते मंगलवार तड़के ऑन ड्यूटी उनका देहांत हो गया। राजकीय सम्मान के साथ उनकी पैतृक गांव ठाड़ी बनिया वाली नांगल चौधरी के वार्ड नंबर 13 में अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि जैसे ही गांव में सीआरपीएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र की मौत की खबर आई, मातम छा गया। मृतक सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार पत्नी के अलावा 1 साल का बेटा और 11 साल की बेटी को अपने पीछे छोड़ गए हैं। कैथल के जिला सचिवालय में अग्निशमन यंत्र टूट गए हैं। इसके बावजूद वहां रखे यंत्र बदले नहीं जा रहे हैं। इस लापरवाही की वजह से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, जिसकी तरफ से किसी अधिकारी का ध्यान नहीं। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में गुरुग्राम के अंदर बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के साथ जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। हिंदू संगठनों की तरफ से ज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया है कि हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और अभी जो लोग फरार हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए। कर्नाटक के शिमोगा जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की निर्मम हत्या कर दी गई थी और इसी विरोध में हिंदू संगठन में काफी रोष है। हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स। 3 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर्स की सरकार के साथ हुई बातचीत विफल होने के बाद प्रदर्शनकारी वर्कर्स और यूनियन के नेताओं ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। तालमेल कमेटी और C2 के राज्य महासचिव ने कहा कि बिना मांग पूरी हुए उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। उनकी मांगों को मान लिया गया, लेकिन औपचारिक घोषणा नहीं हुई। सिरसा में आंगनबाड़ी वर्कर्स के धरने को समर्थन देने के लिए युवा इनेलो नेता अर्जुन सिंह चौटाला लघु सचिवालय के बाहर चल रहे धरने स्थल पर शामिल हुए। इस दौरान आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अर्जुन चौटाला को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। अर्जुन चौटाला ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया और वो मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। चंडीगढ़ में बिजली विभाग की हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। बता दें कि बिजली विभाग के अधिकारी निजीकरण के खिलाफ 3 दिन की हड़ताल पर है। इस दौरान बीती रात से कई इलाकों में बिजली नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पीजीआई में बैकअप के लिए जनरेटर तैयार कर लिया है।
बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने जोरदार रोष प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन तेज करने का ऐलान किया गया है। 25 फरवरी को झाड़ू प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है और 2 से 3 मार्च हड़ताल का ऐलान किया गया है। तो शाम में बसों की कमी की समस्या को लेकर आलमपुर गांव के छात्रों ने जाम लगा दिया है। सरकारी बसों की कमी के चलते छात्रों को परेशानी हो रही है। बड़ी संख्या में छात्र आलमपुर गांव से तोशाम और भिवानी पढ़ने के लिए जाते हैं। छात्रों की मांग है कि गांव से छात्रों के लिए अलग से बस चलाई जाए ताकि छात्र पढ़ाई करने के लिए समय पर पहुंच सके। बल्लभगढ़ शहर को जाम और बाकी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए नगर निगम जॉइंट कमिश्नर ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बताया गया कि सड़कों पर अव्यवस्थित तरीके से खड़े हुए ऑटो के चलते बस स्टैंड के सामने दिन भर जाम लगा रहता है, जिसे लेकर ऑटो चालकों को अलग से ऑटो खड़ा करने की जगह दी जाएगी। वरुणा के मधुबन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ ड्रग कंट्रोल और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध क्लिनिक पर संयुक्त रूप से छापेमारी की। इलाके में झोला छाप डॉक्टर द्वारा अवैध तौर पर क्लिनिक को चलाया जा रहा था। छापे के दौरान मौके से भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां, सिरिंज और इंजेक्शन मिले हैं। ड्रग्स कंट्रोल विभाग अधिकारियों ने क्लिनिक से मिली दवाइयों को सील कर दिया है। वहीं मौके से बरामद दवाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे। इसके अलावा क्लिनिक संचालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जनवरी महीने में बेमौसम बरसात की वजह से सोनीपत के कई क्षेत्रों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई थी, जिसके चलते रबी सीजन की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। ग्रामीण क्षेत्रों में फसलें बर्बाद होने के बाद किसानों ने प्रशासन से स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग की। वहीं चिटाना और भादी गांव से बड़ी संख्या में किसान लघु सचिवालय परिसर पहुंचे, प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन किया। गुरुग्राम वासियों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए सिंचाई विभाग वाटर सप्लाई चैनल में पानी की क्षमता को बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत जिले को 2024 तक 200 क्यूसेक पानी ज्यादा मिलेगा। साल 1994 में गुरुग्राम वाटर सप्लाई चैनल का निर्माण हुआ था, जिसमें 135 क्यूसेक पानी मिलता है। हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी डॉक्टर शिव सिंह रावत ने कहा कि GWS की कैपेसिटी को 475 करने की योजना है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने खरखोदा के पिपली गांव के रहने वाले मुख्य आरोपी दिशांत उर्फ ओकी को सोनीपत से गिरफ्तार कर 5 दिन की रिमांड पर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी दिशांत सीबीआई हेडक्वार्टर मुख्यालय दिल्ली में एलडीसी के पद पर कार्यरत है और 2021 में भी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने अब तक दिशांत समेत करीब 23 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और किसी की भी जमानत नहीं हुई है। सोनीपत में एसटीएफ टीम ने 2 मोस्ट वांटेड गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों की पहचान धीरज और दौलत राम के रूप में हुई है। आरोपियों पर 5 लाख इनाम घोषित था। सोनीपत पुलिस की टीम खालिस्तान से जुड़े 4 आरोपियों को पूछताछ के लिए पंजाब के मोगा लेकर गई है। पुलिस को आरोपियों ने 3 खातों का पता चला है और पुलिस पता लगा रही है किसके संपर्क में सुपारी किलर थे। यमुनानगर के बिजली विभाग में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। बिलासपुर बिजली निगम के एक्सीएन ने 63 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। बिजली निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने बताया कि जिन कर्मचारियों पर धोखाधड़ी कर राशि ट्रांसफर करने के आरोप लगे हैं, वो बिलासपुर के अलावा जगाधारी और यमुनानगर के इलाकों में भी ड्यूटी कर रहे हैं। फतेहाबाद के गांव खजूरी जांटे से लापता नैलो युवा विंग के पूर्व जिला प्रधान विनीत मांझू की हत्या मामले पर पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपितों की पहचान गांव भिरडाना निवासी गौरव और किरडान निवासी सुनील के रूप में हुई है। विनीत मांझू की गौरव भिरडाना ने गला घोंटकर हत्या की थी। पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से कार, रस्सी और हत्या में शामिल अन्य हथियार बरामद करेगी। गुरुग्राम के सेक्टर 58 में ग्रोसरी स्टोर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने मैनेजर को गोली मार दी। दरअसल बदमाशों ने मैनेजर से कैश लूटने की कोशिश की और इसी बीच हाथापाई भी की गई और मैनेजर को गोली लग गई। करनाल के शाहपुर गांव के एक गाड़ी चालक ने 2 भ्रूण को खाली जगह पर दफना दिया और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गड्ढे को खोदकर भ्रूण को बाहर निकालती है। लोगों में हड़कंप मच जाता है और उसके बाद दोनों भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है।
रेवाड़ी के एक स्कूल में 2 बदमाशों ने क्लासरूम में घुसकर 12वीं के छात्र पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। फरीदाबाद में सोना बल्लभगढ़ रोड पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक कैंटर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालातों और रूस द्वारा यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्रों को स्वतंत्रता की मान्यता देने के ऐलान के बाद अब अमेरिका ने रूस पर कड़ी कार्रवाई की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा कि कौन पुतिन अपने पड़ोसियों के क्षेत्र पर नए तथाकथित देश घोषित करने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की शुरुआत है। उन्होंने कहा, व्लादिमीर पुतिन मेरे विचार से बल द्वारा अधिक क्षेत्र लेने के लिए एक तर्क स्थापित कर रहे हैं। जो बाइडेन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देना अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक प्रमुख उल्लंघन है। हम रूस को उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके कार्यों से आंकेंगे। बाइडेन ने कहा, रूस पर पिछले उपायों से अधिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। प्रतिबंध में रूस को पश्चिमी वित्त पोषण से अलग किया जाएगा। रूस के खुले वर्ग पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बाइडेन ने कहा कि हम 2 बड़े वित्तीय संस्थानों VEB और रूस के सैन्य बैंक पर प्रतिबंध लागू कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और युद्ध के आसार के चलते कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। कच्चे तेल के दाम $99 प्रति बैरल के पार और जल्द ही $100 तक पहुंचने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सितंबर 2014 के बाद कच्चे तेल की कीमत उच्चतम स्तर पर पहुंची है। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, NCR, बिहार और यूपी के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए 25 और 26 फरवरी को हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली, NCR में अधिकतम 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग ने 26 फरवरी के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखा गया है। रात से ही ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, मंडी, कांगड़ा और शिमला जिलों के लिए भारी बर्फबारी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी के आसार है। वहीं उत्तराखंड में भी आज बारिश का अनुमान जताया गया है।